खातून की जमीन के जाली दस्तावेज बनाकर फरोख्त करने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजात के जरिए एक खुली अराजी का गैर कानूनी तौर पर सौदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक शिकायत गुजार विनीता चौधरी, जो सोमाजीगुड़ा हैदराबाद की रिहायशी है और इस वक्त चेन्नई में मुकीम है, उन्होंने साल 2005 में 600 मुरब्बा गज की एक खुली अराजी प्लॉट नंबर 206 और 207, जो पद्माश्री हिल्स, बल्लागुड़ा जागीर, गंडीपेट में वाक़ है, वी संजीवा रेड्डी से खरीदी थी। मुलजिमान में शामिल गंडाडा नाकेश, जो कि शिकायत गुजार को जानते थे और अक्सर इस प्लॉट का दौरा करते थे, उसने जीजस एमानुएल को इत्तला दी कि मज़कूरा ज़मीन विनीता चौधरी की है और वो यहाँ नहीं आ रही है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीजस एमानुएल और गंडाडा नागेश ने इस ज़मीन को धोखाधड़ी से फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया। साजिश के तहत जीजस एमानुएल, देवाकर वर्मा और गंडाडा नागेश ने इस ज़मीन के जाली दस्तावेज़ात तैयार किए और एक फ़र्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देवाकर वर्मा के नाम पर बनाया। बादअज़ा उन्होंने इसे ज़िला रजिस्ट्रार ऑफिस मूसीपेट में तस्दीक भी करवा लिया। बाद में देवाकर वर्मा ने इस ज़मीन की फ़रोख्त का मुआहदा सुभाषिनी के नाम पर 63 लाख रुपए में किया। इसके बाद सुभाषिनी ने मज़कूरा ज़मीन को MS धरुवनीथरा कंस्ट्रक्शंस को 4 करोड़ 26 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया। तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि इस मुजरिमाना साजिश में मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ किरदार अदा किए और हासिल शुदा रकम को आपस में तकसीम किया। अब तक 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी शिनाख्त जीजस एमानुएल, नामपली देवाकर वर्मा, पालसम सुभाषिनी, गंडाडा नागेश उर्फ नागेश्वर राव, दुग्गानी पुष्पा कुमारी, चंद्रमोहन और अनिल के तौर पर की गई है। इनके अलावा इस धोखाधड़ी में दिगर मुलविस मुलजिमान में वाली, रोहन, एलेक्स, शिवराज, श्रेया और दीगर अफराद शामिल है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। ये बंडलगुड़ा में पद्मश्री हिल्स है, उसमें 600 यार्ड्स का एक प्लॉट के बारे में फोर्जरी और चीटिंग कर रहे थे। 2 आदमी को डुबा के वो प्लॉट को 4 करोड़ 26 lakhs में 4 करोड़ 26 lakhs में बेच दिए थे। वो जो विक्टिम्स और कंप्लेनेंट जो मालिक है, वो लोगों का कंप्लेंट पे हमें राजेंद्र नगर पुलिस ने केस रजिस्टर करी थी 1 वीक पहले। वो केस में अभी तक 15 आदमी को आइडेंटिफाई करे, एक पूरा चीटिंग और फोर्जर डॉक्यूमेंट फेक का GPA करे, सो एक फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट जो आदमी तैयार करा, वो लोगों को भी 15 आदमी को एक केस में इन्वॉल्व करे अभी तक आइडेंटिफाई करे थे। उसमें 7 लोगों को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया जा रहे। अभी तक ये केस में 1 करोड़ 69 लाख रुपीस नेट कैश और वो लोगों ये ऑफेंस कमिट करने के बाद 40 लाख लगा के एक फॉर्च्यूनर खरीदे, वो भी सीज करे थे हम लोगों। पूरा 2 करोड़ 10 लाख का प्रॉपर्टी अभी तक सीज हो गई और 7 लोग और 8 लोगों का के बारे में टीम्स ट्राई कर रहे हैं, आजकल अरेस्ट कर देंगे और बाकी का जो पैसे भी वो बरामद करेंगे। इसमें पब्लिक को गुजारिश यह है कि हम लोगों एक प्लॉट खरीदने पहले जो पेपरान देख के, कलर पेपरान वो पूरा देख के, नहीं तो मीडिएटर का बातों सुन के कभी भी प्लॉट नहीं खरीद करना। वो उसमें एड्रेस रहता, वो एड्रेस को तकलीफ उठा के भी वहां तक जाके देख लेके, अगर उनसे मुलाकात होके अगर इनका हकीकत है नहीं है, ये पूरा वेरीफाई कर लेने के बाद ही प्लॉट परचेज करना पड़ेगा। कभी भी मीडिएटर्स डुबाने के वास्ते उनका बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ शुगर कोटेड टॉक बोल देते, उसके साथ नहीं चलना, नंबर 1। नंबर 2, जो 3-4 ट्रांजैक्शन बताए तो वही सही है बोल के आगे नहीं बढ़ना। पहले इतना जिंदगी भर मेहनत करके पैसा लगा के एक प्लॉट खरीदते, वो प्लॉट खरीदने के टाइम पे जो वेरिफिकेशन है 1 दिन नहीं तो 4 दिन जाने दीजिए, लेकिन पहले वो ओनर को, असल ओनर को, बाद में जो आदमी परचेज करा, नहीं तो तीसरी बार कौन परचेज करा, वो लोगों को सबको मिलके वो वेरीफाई करने के बाद ही परचेज करना। अगर हमारे एरिया में भी
ओल्ड सिटी और यहाँ మన 9 नंबर शिक्षावनी और हसन नगर शास्त्रीपुरम वट्टेपल्ली यहाँ भी हो रही। ये पूरा नोटरी पे खरीदते कोई ना कोई बहुत मेहनत करके वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख लाके 60 यार्ड्स ऐसा ले लेते, बाद में बोल देते हम डूब गया। क्यों डूबना? आप जाके एक दो दिन उनके साथ बैठने से बिना जाके उनका डायरेक्ट एड्रेस तो रहेगा, वो एड्रेस के पास जाके उनका आधार कार्ड भी देख लेके हम वहाँ उनके घर को जाके वेरीफाई कर लेके प्लाट हम परचेज करना। ये बहुत दिन के बाद ऐसा एक पूरा टीम 15 आदमी को पूरा जो पैसे उन चीटिंग से जो कमाए है वो पूरा बरामद करना ये पहली बार अभी थोड़ी बहुत गैप के बाद में अभी हुआ। इसलिए और हम लोगों वार्निंग भी दे रहे हैं, कोई भी ऐसा ये केसेस में रहे तो लैंड का चीटिंग कब्जा नहीं तो ये फोर्जरी का केसेस में अगर हुआ तो हम लोगों शीटां खोलते, शीट खोलने से नहीं हम लोगों उनको पूरा ये वो एरिया में नहीं रहने से जैसा उनको हालत करे देंगे। अब कोई भी चीटिंग का और तो नहीं तो गरीब लोगों का खून से तुम पैसे कमाना बोल के कभी भी नहीं रहना। अब कोई भी ऐसा है तो पब्लिक की रिक्वेस्ट है हमारे को कुछ ना कुछ एक फोन पे नंबर पे एक इतला दे दिए तो हम लोगों फौरन एक्ट करेंगे। थैंक यू। అల్లా పూరా వీళ్ళు మనకి బండ్లగూడ తర్వాత దివాకర్ వర్మ